पार्टी ने पहली बार किसी दिव्यांग को टिकट दिया है। पूरे उत्तराखंड में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है, और निकाय चुनाव में तो शायद मुझे पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। तो मुझे लगा कि ऐसे संस्थान में जाना चाहिए जो पूरे विश्व का चौथे नंबर का संस्थान जो पूरे विश्व में खुला था, और एशिया का पहला संस्थान जो इंजीनियरिंग संस्थान खुला था। तो मुझे लगा रुड़की के अलग अलग टीचर्स अलग अलग पार्टीज़ के हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन मेरे साथ आ रहे हैं सिर्फ मेरी वजह से कि एक टीचर लड़ रहा है चुनाव, किसी व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं है। उसका कारण क्या है? मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूँ, आप सीधे साधे व्यक्ति हैं, आपको और मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि आपराधिक तत्वों के कारण दिक्कत होती है। अगर हम पढ़ते हैं, मैं और आप तो जवाब नहीं देंगे ना, मान लो हमारे विधायक जी ने धरना दिया है, जो भी दिया, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों। जी हाँ, तुषार अरोड़ा जो कि रुड़की IIT के वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और ये यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे आज बात करेंगे किस तरह की समस्या है IIT रुड़की के अंदर, देखते हैं जिनका निवारण IIT में पार्षद बनने के बाद करेंगे इस वार्ड के अंदर। जिस तरह से पार्टी ने आपको टिकट दिया है, ये बहुत बड़ा काम करा है। किसी राष्ट्रीय पार्टी ने आप जैसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, क्योंकि किसी दिव्यांग को टिकट अभी तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। हमने तो सुना नहीं, अगर दिया हो तो शायद। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, आप थोड़ा सा बताइए किस किस तरह के विकास कार्य तुषार जी आप करेंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद दीपक भैया आपका, और भैया आपका भी, कि आपने मुझे समय दिया अपनी बात रखने का। और पार्टी ने पहली बार किसी दिव्यांग को टिकट दिया है। पूरे उत्तराखंड में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है, और निकाय चुनाव में तो शायद मुझे पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का, और बाकी सब पार्टियों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि आने वाले जितने भी चुनाव हों, आप उसमें कम से कम दिव्यांग को कंसीडर करें कि भाई आप उन्हें टिकट जरूर दें। दूसरा बात आती है विकास कार्यों की, तो विकास कार्य IIT तो वैसे भी अपने आप में डेवलप्ड एरिया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे, जैसे देखिए जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पर जो रहते हैं, उनको भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जरूरत पड़ती है। उनकी बात सरकार तक पहुँचाना, लोकल सरकार तक पहुँचाना, वो भी आवश्यक है। दूसरा, मान लीजिए किसी का राशन कार्ड की समस्या है, किसी के जन्म प्रमाण पत्र की समस्या है, किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटा हुआ है, पहचान पत्र बनवाना है और सरकारी कागजात बनवाने हैं, वो सब काम यहाँ पे होते हैं। दूसरा, कुछ कॉलोनीज़ हैं जहाँ पर कूड़ेदान लग सकते हैं, नगर निगम द्वारा लगाए जाते हैं। बहुत सारे काम। अब देखिए, हम सारी बात तो नहीं बता सकती कि भाई कैसे कैसे हम करेंगे। आगे जनता है, समस्याएं आती रहती है, विकास कार्य चलते रहते हैं। जनता जो डिमांड करेगी उस डिमांड को रखा जाएगा, उनके विकास कार्य पूरे करे जाएंगे। तुषार जी, आपने निवास अपना चंद्रपुरी चौ मंडी की तरफ है, तो IIT रुड़की को चुनना, इस वार्ड को चुनना, ये कैसे संभव हो पाया? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप हमें। बहुत सही बात आपने कही कि मतलब मेरा निवास तो चौ मंडी चंद्रपुरी है। IIT से मेरा पुराना लगाव इसलिए भी है क्योंकि मैंने अपनी जो AMI है वो IIT से ही की है। IIT से ही मेरा एग्ज़ाम्स हुए हैं, सब हुआ। और क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियरिंग संस्थान है, यहाँ से बड़ा पुराना लगाव अपना है। और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनमें भी आते हैं, यहाँ पे बातचीत होती है, लोगों से भी बैठते हैं, प्रोफेसर के साथ बैठते हैं। दूसरा, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोग होने की वजह से, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा लगाव टीचर्स के साथ अलग ही है। तो मुझे लगा कि ऐसे संस्थान में जाना चाहिए जो पूरे विश्व का चौथे नंबर का संस्थान जो पूरे विश्व में खुला था, और एशिया का पहला संस्थान जो इंजीनियरिंग संस्थान खुला था। तो मुझे लगा टीचर कम्युनिटी के बीच में जाना चाहिए। टीचर कम्युनिटी एक टीचर को समझ पाएगी और ईमानदार व्यक्ति को आगे ला पाएगी। अच्छा तुषार अरोड़ा जी, हम ये देख रहे हैं कि आपने पंपलेट जो आपने बनवाया है, मेरा उद्देश्य वार्ड नंबर 6 IIT रुड़की के लिए, जो आपने घोषणाएं करी हैं कुछ विकास कार्यों के लिए या फिर आपकी जो कार्य रहेंगे, उसमें सबसे पहले बोला कि आपने IIT रुड़की के आसपास जो आपराधिक गतिविधियों की जिस तरह से रहती है, कुछ असामाजिक तत्व जिसे बोलते हैं, उस तरह की गतिविधियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, उसको लगाम लगाने के लिए या फिर किस तरह, क्योंकि सिक्योरिटी IIT की भी है, बाहर सिविल पुलिस भी है, तो उस पर आप कैसे काम कर पाएंगे? देखिए, मेन बात क्या है कि सिक्योरिटी IIT की बड़ी टाइट है। अंदर तो ऐसी कोई समस्याएं है नहीं, लेकिन बाहर में देखता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, बाहर में देखता हूँ कुछ आपराधिक तत्व जो है थोड़ा रात होते ही कुछ यहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं। मेरा मानना है कि क्योंकि IIT के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, और सब बाहर के बच्चे मोस्टली हैं, और भी लोग यहाँ पे आते हैं जो IIT के लोगों से मिलने के लिए आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आपराधिक तत्वों से थोड़ा कहीं ना कहीं समस्या जरूर रहती है। जिस जगह पर हम खड़े हैं, शायद यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रात के टाइम जो है आपराधिक तत्व रहते हैं। तो मेरा मानना है कि पुलिस के साथ, पुलिस से रिक्वेस्ट करके, पुलिस को निवेदन करके कि भाई आप यहाँ पे थोड़ा जो है कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए, चाहे यहाँ पे जो है पुलिस चौकी का निर्माण करा जाए, कुछ भी करा जाए, छोटी सी एक चौकी बनाई जाए, जिससे कि जो आपराधिक तत्व है वो IIT के छात्रों को या और व्यक्ति जो आम आदमी, अब आप देखिए IIT के अंदर किसी व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं है। उसका कारण क्या है? मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूँ, आप सीधे साधे व्यक्ति हैं, आपको और मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि आपराधिक तत्वों के कारण दिक्कत होती है। अगर हम सब व्यवस्था ठीक कर देंगे, आपराधिक तत्व अपने आप पे लगाम लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं अच्छे आदमी भी जो रुड़की शहर के जो व्यक्ति हैं, वो भी जो है रुड़की शहर के अंदर IIT के अंदर जाने के लिए कहीं ना कहीं एक्सेसिबल हो पाएंगे। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि आपराधिक तत्व हैं, उनके कारण IIT की सिक्योरिटी भी चाहती है कि अंदर कोई समस्या ना हो। अच्छा, IIT के अंदर जाने के लिए जो हमारे शहर के जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन जिन्हें बोलते हैं, अभी विधायक जी ने धरना भी दिलवाया वहाँ पर IIT बोट क्लब पे,
और वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई जो सुबह के सैर सपाटा करने जाते हैं बाहर के लोग, आईटी शहर की है, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आईटी बोलती है भाई सुरक्षा के मद्देनज़र हम इस तरह से रोक लगा रखी है। देखिए, मुझे तो लगता नहीं आईआईटी वाले कुछ गलत बोलते हैं। उनके यहाँ छात्र पढ़ते हैं, छात्राएं पढ़ते हैं, कोई कल को मिस हैपनिंग होती है, डिस्प्यूट होता है, तो वो उनको जवाब देना पड़ता है। मैं और आप तो जवाब नहीं देंगे ना। मान लो हमारे विधायक जी ने धरना दिया, जो भी दिया, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों दिया, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है, मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, सिंपल बात है, सेवा करने आया हूँ और सेवा करने का मौका मुझे आईआईटी देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, और पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे जिता के जरूर भेजेंगे। लेकिन ये है कि भाई आईआईटी की सिक्योरिटी अगर ये कहती है कि भाई हम जो है एंट्री को कहीं ना कहीं बाधित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं उनको ही फायदा है। एक मुद्दा भी आईटी में हमने देखा कि आईटी जो प्रशासन है उसको लेकर भी कई बार जो यहाँ की फैकल्टीज है या फिर स्टूडेंट्स जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, जिनको यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया था यार डॉग्स का, जो कुत्ते हैं उनको लेकर काफ़ी तक आतंक हो गया था। कुत्तों का आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़ पर, काफ़ी दिन छपा, उसको लेकर क्या कहेंगे अंदर के लिए? मैं तो अंदर घूम रहा हूँ, कन्विंसिंग कर रहा हूँ, मुझे तो लगता नहीं ऐसा कोई डॉग का आतंक वहाँ पे मुझे तो लगा नहीं। लेकिन ये है कि भाई आप समझिए कि अगर मान लीजिए, देखिए एक उसके लिए भी एक नियम है। पहली बात तो आईआईटी के जितने डॉग्स हैं ना अंदर, सबकी जो है डिजिटलाइजेशन हो रखा है। पहली बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनका संस्था का अपना सिस्टम है, उनके यहाँ बाहर से संस्था आती है, वो डिजिटलाइजेशन करती है और डॉग्स को प्रॉपर तरीके से वो करती है। और दूसरा क्या है कि डॉग्स के लिए भी नियम ये है कि देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई खूंखार डॉग है या खूंखार कोई जानवर है, चाहे बैल हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई व्यक्ति मतलब जो थोड़ा सा मतलब मार रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो आप अंदर जैसे कन्विंसिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो किस रिस्पॉन्स किस तरह का आपको मिल पा रहा है अंदर? क्योंकि आप अंदर के जैसे बताया, आपने खुद यहाँ पढ़ाई करी है और आप अंदर काफ़ी आपकी पहचान है, और भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं बीजेपी से है या अंदर है, आपको कितना यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल पा रहा है, थोड़ा सा बताइए। नहीं, बड़ा प्यार मिल रहा है अंदर। जब जाते हैं, बात करते हैं, लोग खुश होते हैं कि एक दिव्यांग व्यक्ति कोशिश कर रहा है आगे आने की, और जो हमारे प्रतिद्वंदी लड़ रहे हैं वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। भाई उनका भी देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ना, उनका भी अधिकार है। सही करते हैं सर आप? मेरे पास ये स्कूटर है, इसके अलावा मैं जैसे मुझे कहीं जाना है, ऊपर 7वीं मंजिल 5वीं मंजिल जाना है, तो लिफ्ट की व्यवस्था है, मेरे पास व्हीलचेयर है, व्हीलचेयर से अपना ऊपर चला जाता है, आराम से वहाँ पे खो जाता है कन्वेंशन। तो जैसे कि भाई देख रहे हैं चुनाव चल रहा है, तो लोग बाग जो है माइक से या गली गली जाकर अपने टोलियाँ लेके जा रहे हैं, तो आप अकेले ही लगे हुए हैं या किसी के साथ कोई है अपने साथ भी टीम? मेरे साथ टीचर्स आ रहे हैं, रुड़की के अलग अलग टीचर्स, अलग अलग पार्टीज़ के हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन मेरे साथ आ रहे हैं सिर्फ मेरी वजह से कि एक टीचर लड़ रहा है चुनाव, हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, और कन्विंसिंग के लिए आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं, और बड़ा प्यार मिल रहा है उसको। कोई तो सुना आपने, ये थे तुषार अरोड़ा, जो कि आईटी के वार्ड नंबर 6 से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। इनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, और इनकी कन्वेंसिंग जो कर रहे हैं, इनके जो साथ में टीचर्स हैं, इनके अपने भाईबंद हैं, इनके जो फ्रेंड सर्किल है, वो लोग इनके साथ जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, एक दिव्यांग व्यक्ति जो कि पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो आप देखते हैं जनता की सेवा के लिए वो किस तरह की इनकी भावनाएं हैं, किस तरह से इनकी बातें हैं, इस पर विचार करने की हमें बहुत ज़रूरत है।